आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है एल्कीन की ओजोनी अपघटन क्रिया को समझाइए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और इसको एक रासायनिक समीकरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एल्कीन की ओजोनी अपघटन। ठीक है ना, तो पहले तो हम ये समझें एल्कीन क्या होता है। ठीक है ना, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है। ठीक है ना, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, वे हमारे एल्कीन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। तो जब हम एल्कीन की ओजोनी अपघटन की क्रिया को जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है, तो जब हम एथिलीन की, जो कि हमारा एल्कीन श्रेणी का ही एक सदस्य होता है, ठीक है ना, तो जब हम एथिलीन की जो है वह अपने ओजोन के साथ योग की अभिक्रिया कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप हमें एक यौगिक प्राप्त होता है जिसे हम एथिलीन ओजोनाइड कहते हैं। और इस एथिलीन ओजोनाइड की जल अपघटन जब कराते हैं हम, तो उसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है वह हमारी एल्कीन की ओजोनी अपघटन की क्रिया कहलाती है। ठीक, तो आइए इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, तत्पश्चात इसकी जो है एक रासायनिक समीकरण को देखते हैं, उसके द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने लिख लिया यहाँ पर कि एथिलीन का ओजोन से योग कराने पर एथिलीन ओजोनाइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना, तो अभिक्रिया की समीकरण देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, तो जो एथिलीन जो होता है, इसका जो हमारा सूत्र होता है वो होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसको जो है वह हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एथिलीन है। अब इसकी ओजोन के साथ तो योग की अभिक्रिया करानी है, तो ये ओजोन जो होता है उसे हम O3 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो O3 है ये हमारा कुछ इस प्रकार से जुड़ता है इस एथिलीन से कि यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन के मध्य जो द्विबंध है वह टूट जाता है और वह एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है अब ये एकल बंध में जब परिवर्तित हो जाएगा तो कार्बन कार्बन के मध्य में ये बंध ना बन करके जो है कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य बनता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो ये CH2 यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और फिर यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो दो ऑक्सीजन बचे, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा और इन दोनों ऑक्सीजन का मध्य जो है वह एकल बंध बन जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है हम कहते हैं एथिलीन ओजोनाइड। एथिलीन ओजोनाइड कहते हैं इसे हम। ठीक है, ओजोनाइड। ठीक है, ये हमारा एथिलीन ओजोनाइड बन गया। अब इसका जब हम जल अपघटन करा देते हैं, ठीक है ना, इसका हमने जल अपघटन कराया यानी H2O के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, तो ये क्या करता है यहाँ पर कि ये जो हमारे ये CH2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, HCHO लिख सकते हैं, ये HCH लिख सकते हैं इसे हम। ठीक, और ये ऑक्सीजन और इससे जुड़ जाता है तो ये हमारा HCHO बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार से ये भी HCHO बन जाता है। ठीक है, यानी ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन गया और ये जो ऑक्सीजन है ये निकल करके जो है ये H2O के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होगा, दो अणु जो है वे फॉर्मेल्डिहाइड के यानी कि HCHO के प्राप्त हुए, प्लस यहाँ पर हमें जो है वह H2O2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारी क्या थी, ये थी एथिलीन, ये थी हमारी एथिलीन और ये थी हमारी ओजोन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारी अभिक्रिया है ये हमारी एल्कीन की ओजोनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें अंतिम उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।